आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमको एक और स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिला। उसके लिए हम जिंदा खुदावन का शुक्र करते हैं और उसके नाम की हम तो सिताइश करते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई उसके बच्चों के जीवन में हर रोज़ पाया जाता है। चाहे हम कैसी भी मुसीबत और संकट के घड़ी में से होकर गुजरें, खुदावन अपना हाथ हमारे ऊपर से कभी भी अलग नहीं करता है। उस परमेश्वर के नाम की हमदो सिताइश हो, उसके नाम की तारीफ़ हो, जिसकी बड़ी कृपा से हमें आज का दिन देखने को मिला है। प्रभु आप सबको आशीष दे और जहाँ कहीं आप रहते हैं वहाँ पर आप खुदावन के अनुग्रह को बहुतायत से अनुभव करें, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर ने पिछले कुछ हफ्तों से हमें एक विषय के ऊपर अध्ययन करने का अवसर दिया। वो ये है प्रभु की प्रार्थना। और प्रभु की प्रार्थना जो उसने अपने शिष्यों को सिखाया वह मत्ती रचित सुसमाचार में पाया जाता है। और हमने उसके 6 अध्याय में से 9 वचन से लेकर के आगे को अध्ययन करना शुरू किया। और जब शिष्यों ने यीशु के पास आकर पूछा कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु ने उन्हें कहा, जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमने पिछले 2 संडे तेरा नाम पवित्र माना जाए भाग पर अध्ययन किया। और पिछले दोनों हफ्ते हमारे जो अध्ययन रहा है वो इस विषय पर पूरा नहीं हो पाया। इसलिए प्रभु ने मेरे मन में डाला कि क्यों ना हम इस अध्ययन को पूरा करें। हैलोड बी दाई नेम, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है और इसको हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हमने सीखा था द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड्स नेम, परमेश्वर की नाम की महत्वता। और उसके बाद हमने कैरेक्टर रेफरेंस जो खुदावन से संबंधित है पुराने नियम में, उसके बारे में अध्ययन किया था। और पिछला अध्ययन जो है हमने इट्स ऑल इन अ नेम, नाम में ही सब कुछ निहित है, उस पर हमने अध्ययन किया था, जहाँ पर यहोवा के विभिन्न नामों के ऊपर हमने चर्चा करके उस पर अपने जीवन को ढालने का प्रयास किया कि खुदावन अपने नाम के द्वारा हमारे जीवन से किस प्रकार का महिमा प्राप्त करना चाहता है। और इसके साथ ही हमने ये देखा था कि यीशु मसीह का जो नाम है और यीशु मसीह ने जो पर्याय अपने नाम के साथ जोड़ा है, वो परमेश्वर के नाम यहोवा के साथ जो नाम जुड़ा है उसी के तरह ये भी पूरा होता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो यूहन्ना 6:35 में पाया जाता है। फिर यीशु मसीह ने कहा, द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, इत्यादि कई एक पर्याय से यीशु मसीह ने अपने आप को संबोधित किया है। आज हम इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए, खुदावन के नाम में जो पवित्रता पाया जाता है उसी को आगे बढ़ाएंगे। तेरा नाम पवित्र माना जाए, होली इज हिज नेम, खुदावन का नाम पवित्र है। दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसे हम पवित्र कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ नाम दिया गया है वो मनुष्य द्वारा किया गया है। लेकिन खुदावन ने जो नाम दिया और खुदावन का जो नाम है वो मनुष्य के नामों से बिल्कुल हट के भिन्न है, फ़र्क है। और इसीलिए खुदावन का नाम हम कहेंगे वो पवित्र नाम है। खुदावन स्वयं पवित्र है और इसीलिए वो कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। पहला पत्रस की पत्री और उसका पहला अध्याय और 16 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब हम पवित्र होने की बात करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का अपवित्रता नहीं पाया जाता है। और जब खुदावन हमको ये कहता है
क्योंकि वो स्वयं पवित्र है और हमको भी पवित्र बनना है। तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि हम में किसी प्रकार का पाप नहीं पाया जाना चाहिए, हम में किसी प्रकार की मलिनता नहीं पाई जानी चाहिए, हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने जो कहा है कि क्योंकि वो पवित्र है और हमको भी पवित्र बनना है, उसमें किसी प्रकार का आँच आए। पवित्र खुदावन स्वयं पवित्र है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका ये मतलब हुआ कि परमेश्वर स्वयं अपने आप में पहले से पवित्र था, पवित्र है और हमेशा सदा काल के लिए पवित्र रहेगा। वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसका चरित्र इस विषय पर बिल्कुल मनुष्य से अलग है, हटकर है। टू हैलो गॉड्स नेम इज टू रेवर, ऑनर, glorify and obey him as the one and only completely perfect God। खुदावन के नाम की महिमा करना या उसके नाम को पवित्र मानने का तात्पर्य यह हुआ कि हम उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, उसका भय मानें और उसकी आज्ञा मानें और पूरी तरह से हम उसके अधीन हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण रूपेण पूरी तरह से पवित्र है, उसके समान पवित्र कोई नहीं है। किंतु समस्या यहाँ पर यह आती है, खुदावन ने तो हमको ये आदेश दिया कि पवित्र बनो, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस आज्ञा को पूरा करने में असफल रहते हैं और वी फेल टू ऑनर गॉड, क्योंकि हम पाप में मनुष्य हैं, पाप में हम पैदा हुए हैं और हम अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी परमेश्वर के नाम को महिमा देने में चूक जाते हैं। लेकिन खुदावन का आदेश तो बहुत ही स्पष्ट है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और इसीलिए हमको पवित्र बनना अति अनिवार्य है। जब हम यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय में आते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं कि यशायाह ने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हुजूरी में जब पाया तो उसने उसमें अपने आप को देखा, और जब उसने स्वयं अपने आप को देखा तो उसको समझ में आया कि वो तो एक अशुद्ध मनुष्य है, अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य है। लेकिन वहाँ पर बार बार इस बात को दोहराएगा, 3 बार कहा गया है, परमेश्वर की जो पवित्रता के गुणगान वहाँ पर किया गया है वो 3 बार पवित्र 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 करके संबोधित किया गया है, अर्थात खुदावन पूरी तरह से पवित्र है। लेकिन हम उस पवित्र परमेश्वर की पवित्रता को अपने ऊपर लागू करने में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा पापमय स्वभाव हमको पाप के दलदल की ओर खींचता चला जाता है, और जब ये हमको पाप के दलदल की ओर खींचता चला जाता है तो हम खुदावन की महिमा अपने जीवन से वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा हमको करना चाहिए। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर की महिमा करने या उसके नाम को पवित्र मानने में कोताही बरती और उन्होंने पूरी तरह से पवित्र नहीं माना। एक बड़ा उदाहरण, एक बड़ा नाम जिसने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं माना है वो है मूसा। आप कहेंगे कि मूसा ऐसा कैसा कर सकता है, लेकिन जब हम गिनतियों की किताब उसका 20 अध्याय और 1 से लेकर के 12 वचन में पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि परमेश्वर ने मूसा से स्पष्ट रूप में कहा कि वो अपनी लाठी लेकर के उस चट्टान के पास जाए और उससे बातचीत करे, और जब बातचीत करेगा तो इस्राएली लोग जो कुड़कुड़ा रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं कि उनको पानी नहीं मिला, परमेश्वर उस चट्टान में से अपनी महिमा, अपने नाम की पवित्रता के अनुसार उनको वहाँ से जल या पानी प्रदान करेगा। लेकिन जब मूसा उठा अपनी लाठी लेकर के हारून के संग उस चट्टान के पास गया तो मूसा ने चट्टान से बात करने के बजाय उसने उस लाठी से उस चट्टान पर 2 बार वार किया, और उसके बाद पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये अशुद्ध काम ठहराया गया, क्योंकि हमें पढ़ने को मिलता है वहीं उसी घटना के बाद परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे उस देश में जिससे मैंने ठहराया है तुम प्रवेश नहीं करने पाओगे। ये बहुत ही खतरनाक और घातक बात है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने से या उसको पवित्र करने से
चूक जाते हैं, हमको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कई और उदाहरण हमको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने में कोताही बरती है। उनमें से एक नाम साउल का भी है, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, मुझे उसको ठहरा करके या उसको नियुक्त करके पछतावा होता है। और साउल के बारे में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर के निर्देश को पूरी तरह से पालन नहीं किया, और इस प्रकार से उसने परमेश्वर के नाम की पवित्रता को बनाए नहीं रखा, जिस कारण खुदावन ने उसको सिंहासन से उतार के फेंक दिया। हम गिनतियों की किताब 4 अध्याय 15 और 19 से लेकर 20 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने भवन से संबंधित कुछ वस्तुओं को पवित्र ठहराया, और उन पवित्र वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए याजकों को ठहराया। याजकों के अलावा उसको और कोई नहीं छेड़ सकता था, ना ही छू सकता था किसी भी तरीके से। अगर किसी ने उन पवित्र वस्तुओं को छूने का प्रयास किया तो उसका दंड ये था कि उनको अपने हाथों से अपना जान गंवाना पड़ता, खुद मर जाते और वो जिंदा नहीं रहते। लेकिन जब हम दूसरे शमूएल की किताब उसका 6 अध्याय और 6 से लेकर 7 वचन में पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पर पता चलता है, उज्जा नामक एक व्यक्ति ने जब वाचा के संदूक को लिया जा रहा था और एक स्थान पर ऐसा हुआ कि वो गिरने वाला था, उसने हाथ बढ़ाकर छुआ, जिसको छूने के लिए मनाही थी, परमेश्वर ने उसको वहीं पर घात कर दिया। ये भी एक खतरनाक उदाहरण हमारे सामने ठहरता है। पवित्र वस्तु जो खुदावन ने ठहराया, जो पवित्रता परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उसको वैसे ही बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हम उससे आगे ना पीछे कहीं भी नहीं हट सकते हैं। एक और व्यक्ति जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, जिसने परमेश्वर के पवित्रता को बनाए नहीं रखा, वो है उजिया राजा। दूसरा इतिहास की किताब उसका 26 अध्याय और 16 से लेकर 23 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उजिया घमंडी होकर के वेदी में धूप जलाने के लिए घुस गया, जिसमें याजकों ने उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुका। और ये काम जो है सिर्फ याजकों को ठहराया गया था। जो काम जिसको दिया गया है उसको उसी को करना है, दूसरा उसको करता है तो वो दंड पाए बिना नहीं रह सकता है। और हमको वहाँ ऐसा पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने उसको वहीं पर उसी वक्त दंडित किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के पवित्रता के अनुसार कार्य नहीं किया। उसके माथे में कोढ़ हो गया और वह मरने तक कोढ़ी रहा। हनानिया और सफीरा को तो हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, हम बार बार उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रेरितों की काम की किताब उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में इन दोनों की कहानी का वृत्तांत पाया जाता है। इन्होंने भी परमेश्वर के नाम को महिमा देने में कोताही बरती। अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर से करने के लिए करते हैं उसको हमें वैसा ही पूरा करने की आवश्यकता है। यदि हमने उसमें थोड़ी भी कोताही बरती, परमेश्वर उसके लिए हमको दंडित भी कर सकता है। और कुछ ही घंटों में, चंद पलों में इन दोनों व्यक्तियों ने, हनानिया और सफीरा ने अपना जीवन खो दिया, मारे गए, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। हम विश्वासियों के लिए एक बड़ा चेतावनी 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और 27 से लेकर 30 वचन में दिया गया है। जब हम प्रभु भोज के लिए आते हैं उससे पहले चेतावनी दी जाती है कि हम अपने जीवन को परखें, अपने आप को देखें और जानें कि कहीं हम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं पाई जाती है। अगर नहीं है तो हमको वहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है ये। अजीजों, खुदावन के नाम की पवित्रता के साथ हम किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दुर्भाग्यवश परमेश्वर के नाम को इतना हल्का समझते हैं कि मानो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। प्रियो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कभी भी कोताही नहीं बरत सकते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के नाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें उसका भय मानना भी ज़रूरी है। परमेश्वर के भय मानने के लिए कोई विकल्प हमारे सामने नहीं रखा गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज मैंने ये नहीं किया तो वो करूँगा, वो नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं तो वो हुआ। इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर के नाम का भय मानने की बात आता है, उसकी आदर और महिमा करने की बात आता है, तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है,
कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। जैसा वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाता है आजकल, एक सवाल पूछा गया, उसके 4 उत्तर दिए गए हैं, 4 में से एक उत्तर है सही है, उसको सेलेक्ट करो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। भजन 15 बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, जिसमें हमें भजनकार ने जो निर्देश दिया है, जो प्रश्न पूछे हैं, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। भजन 15 मैं सोचता हूँ हम में से हर एक को आता है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है, हे परमेश्वर, पहले वचन में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? 2 बड़े सवाल हैं। तेरे तंबू में कौन रहेगा, और दूसरा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम उस खुदावन के तंबू में रहने के लायक हैं? क्या हम उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लायक हैं? इसका उत्तर भजनकार ने दूसरे वचन में ही दिया है। 15 के 2 में लिखा है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। ये खुदावन का भय मानने के लिए हमारे पास कोई पर्याय नहीं दिया गया है। अब हमें खुदावन का भय, उसके नाम को महिमा ठहराने के लिए खुदावन का भय मानना ज़रूरी है। तो हमें कब कब खुदावन का भय मानना चाहिए? वो जब उस समय हमें खुदावन का भय मानना है जब हम मुसीबतों में हों, या फिर जब हम बीमारियों में पड़े हों, या फिर हमारे जीवन में कुछ कमी घटी हो। क्या ऐसे समय में हमें खुदावन का भय मानना चाहिए? नीति वचन उसका 23 अध्याय और 17 वचन इस प्रकार से कहता है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। अजीजों, खुदावन का भय मानने के लिए किसी नियुक्त समय, हमारे लिए कोई समय नियुक्त नहीं किया गया है कि भोर को हम उसका भय माने, या जब हम बीमारी की अवस्था में हो तब भय माने, या फिर जब हमारे जीवन में कमियां और घटियां हों तब हम उसका भय माने, या फिर हम किसी घोर संकट और मुसीबतों से घिरे हुए हों तब भय माने। यहाँ पर साफ लिखा गया है, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। 24 घंटे, पूरे 7 दिन, पूरे 365 दिन यहोवा का भय मानते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 वचन, कुलुसियों के पत्र 3 अध्याय 22 वचन इत्यादि वचनों में हम खुदावन का भय मानने के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा वो हम वहाँ पर लिखा हुआ पाया जाता है। अजीजों, जब हम खुदावन के नाम को पवित्र ठहराना चाहते हैं तो हमें उसका भय भी मानने की आवश्यकता है। जब हम उसका भय मानते हैं तो खुदावन ने जो निर्देश दिया है, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, तो हम इसको साकार करते हैं, अन्यथा हम कहीं भी नहीं ठहर सकते हैं। अय्यूब हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनकी जीवन में दुखों का इतना ढेर सारे समस्या संकट आया, और जब वो संकटों और मुसीबतों में से होकर गुजरा और अंत में जब उसने खुदावन की भलाई को देखा तो 42 अध्याय के 5 और 6 वचन में इस प्रकार से कहता है, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ये अय्यूब के वचन हैं, अय्यूब के शब्द हैं। जब परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम किया, उसका सब कुछ वापस लौटा दिया। कानों से तो मैंने सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें देखती है। खुदावन की भलाई को देखता है, खुदावन की पवित्रता को देखता है। वो अपने आप को नगण्य समझता है खुदावन के पवित्रता के सामने। वो अपने आप को बिल्कुल जीरो समझता है, सोचता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यशायाह ने भी ऐसा ही कुछ कहा, 6 अध्याय में 5वें वचन में कहता, हाय मैं कैसा मनुष्य हूँ। बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, जब हम खुदावन के पवित्रता में, उसके भय में आते हैं, उसके निकट खड़े होते हैं, तो उसमें हमको स्वयं दिखाई देता है। और जिस प्रकार से यशायाह ने भी कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है, मानो सब कुछ उसके जीवन से ख़त्म हो चुका है, वो गिर गया है, ख़त्म हो गया,
समाप्त हो गया है। हबक्कुक नबी ने भी 3 अध्याय के 16 वचन में जब परमेश्वर की महिमा को अपने सम्मुख देखा और परमेश्वर के पवित्रता को निहारा, परमेश्वर के भय को अपने जीवन में उतार के देखा, तो वो ये कहता है 3 अध्याय के 16 वचन में हबक्कुक कहता है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगीं और मैं खड़े खड़े काँपने लगा। प्रियो, ये खुदावन के दर्शन, खुदावन की उपस्थिति, खुदावन के भय में जब हम आ जाते हैं, उसके पवित्रता को जब अपने जीवन में देख लेते हैं, तो हमारी भी हालत ऐसी हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब शिष्यों ने यीशु मसीह को झील में उठे हुए आंधी को थामते हुए देखा, तो मरकुस उसका 4 अध्याय 41 वचन में लिखा गया है, वो भयभीत हो गए, डर गए। ये कौन है जो आंधी और पानी को भी थामता है? हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर एक भय छा गया, उनके अंदर एक किस्म का डर छमा गया। खुदावन का डर, खुदावन की उपस्थिति हमारे को पाप से अलग करता है और पवित्रता की ओर लेके चलता है। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 17 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब यूहन्ना उस पतमुस नामक टापू में था, हो सकता है वो अकेले अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहा होगा। हो सकता है उसने सोचा है कि मेरा यहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है। हो सकता है कि उसने कहा होगा अब मेरे जीवन के अंतिम घड़ी आ पहुँचे है। लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में खुदावन का दर्शन उसको मिलता है। और जब उसे दर्शन मिला तो यूहन्ना 1 अध्याय और 17 वचन में उस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 1 अध्याय और 17 वचन में कहता है, जब मैंने उसे देखा, अर्थात यीशु को देखा जो उससे बातचीत कर रहा था, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसके अंदर मानो जी नहीं रहा, वो गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। खुदावन की उपस्थिति में जब हम उसका भय मानते हैं, उसकी उपस्थिति के छाये में आ जाते हैं, उसका पावर, उसका सामर्थ हमारे ऊपर छाता है, तो हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसलिए लेवी व्यवस्था की किताब उसका 11 अध्याय और 44 वचन में परमेश्वर ने कहा, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ देयरफॉर एंड बी होली फॉर आई एम होली। इसलिए अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और तुम्हें भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पवित्र नहीं होते हैं, हम खुदावन के नाम को पवित्र नहीं मान सकते हैं। अर्थात हम उस प्रार्थना को दोहराने के लायक नहीं होते हैं जिसमें ये कहा गया है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हैलोड बी दाई नेम, तेरा नाम पाक माना जाए। इसका कोई अर्थ नहीं रहता है जब तक कि हम अपने आप को खुदावन के पवित्रता में नहीं ढालते हैं। पहला पत्रस में से मैंने कोट किया है कि जहाँ खुदावन ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। प्रियो, ये अत्यंत आवश्यक है। जब हम इस दुआ को दोहराते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, और उसके अर्थ को सही तरह से, सही मायने में अपने जीवन में ढाल कर नहीं रखते हैं, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। अब बड़ा सवाल ये है कि हम परमेश्वर के नाम को कैसे पवित्र मान सकते हैं, किस तरह से पवित्र मान सकते हैं। पहली बात, पहला पत्रस की किताब पत्री उसका 3 अध्याय और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि खुदावन के नाम को पवित्र ठहराना या पवित्र मानना वो हमारे मन से शुरू होता है, हमारे अंदर से शुरू होता है। 3 अध्याय के 15 वचन में इस प्रकार से पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय और उसके 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, अपने अपने मन में पवित्र समझो। सो जब तक हम यीशु मसीह को अपने मन में पवित्र नहीं समझते हैं, उसके नाम का आदर और महिमा और गुणगान नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये हमको मानना ज़रूरी है कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं मानते हैं कि परमेश्वर है, तो हमारा खुदावन के नाम को पवित्र ठहराना
असंभव है। इब्रानियों के पत्री उसका 11 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। जब तक हम इसको नहीं मानेंगे परमेश्वर है, था या होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हर एक जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसको ये मानना जरूरी है कि परमेश्वर है, तभी हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरी बात जो हम खुदावन के नाम को महिमा दे सकते हैं वो ये है कि नो द ट्रूथ अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक हम जाने, आधा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। और उसको ठीक ठीक जानने के लिए हमें इस किताब का अध्ययन करना ज़रूरी है, हमें इस किताब के अंदर गोता लगाना ज़रूरी है। इसलिए हमको हर रोज़ इसे पढ़ना है, इसको पढ़ कर के ठीक उसी तरह से उस पर ध्यान करना है जिस प्रकार से गाय जुगाली करती है। और जब हम इस पे घुस जाते हैं, इस पे डुबकी लगा लेते हैं, तो हम परमेश्वर को ठीक ठीक समझने लग जाते हैं। जब तक हम परमेश्वर को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक हम जो हैं खुदावन के नाम को पवित्र नहीं ठहरा सकते हैं। चौथी बात जो हम खुदावन के नाम को पवित्र ठहराएं वो ये है कि हमको ये समझना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमको चारों ओर से घेरे हुए है। परमेश्वर की उपस्थिति से हम कहीं नहीं भाग सकते हैं। भजन 16 उसके 8 वचन में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, निरंतर अपने सम्मुख रखा है, उससे अलग नहीं हो सकते हैं। उससे दूर चले गए तो हम परमेश्वर की पवित्रता से दूर चले जाएंगे। चीज़ों बहुत ज़रूरी है। और पांचवी बात जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा सकते हैं वो ये है कि लीव इन गॉड्स ओबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 वचन इस प्रकार से कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यह अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहरा सकते हैं। प्रियो, आज सुबह आइए हम फिर से अपने जीवन को जांचें और देखें, और जब कभी भी हम जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया हम उसे दोहराते हैं, तो अपने आप को जांचें और देखें क्या ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है कि नहीं। भजन 34 उसका 3 वचन में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यह तभी होगा जब खुदावन को हम अपने मन से पवित्र ठहराएंगे। हैलोड बी दाई नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह तभी होगा जब पूरी तरह से हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम खुदावन के नाम की बड़ाई अपने जीवन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। और हमारे लिए ये प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को करने के लिए कहा, सिखाया, वो व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए जीजों, आइए हम इससे पहले कि प्रभु की प्रार्थना को दोहराएं, उसकी अर्थ की गहराई में घुस करके उसके सही मायने को अपने जीवन में लागू करें। और जब हम ऐसा कर लेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम को पवित्र अपने जीवन के द्वारा हम ठहरा पाएंगे। अन्यथा हम लोग एक विफल जीवन जिएंगे। प्रभु मदद करे और सहायता करे कि हम खुदावन को उसके नाम के मुताबिक पवित्र ठहरा पाएं और उसके लिए संपूर्ण तरीके से उसकी आज्ञा माने, ताकि उसके द्वारा हमारे जीवन में खुदावन की आशीष आए और उसके द्वारा हम उस खुदावन के नाम की महिमा करें। और तभी हम निडर होकर के, निर्भीक होकर के
प्रभु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को दोहरा पाएंगे, अन्यथा ये महज एक रूटीन ड्यूटी होगी और उसको करने से हमें कोई फ़ायदा ना होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आज सुबह हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से पाया जाए, ताकि प्रभु जी हम तेरे आशीष को अपने जीवन में पा करके तेरे नाम को महिमा दे सकें। हमें वर दे प्रभु कि हम तेरे वचन के आदेश के अनुसार, जैसे तूने कहा कि तू पवित्र है और तुम्हें भी पवित्र होना है, खुदावन अपने जीवन को पूरी अधीनता के साथ तेरे वचन के अधीनता में रख करके बड़े डर और भय के नाम के साथ जीवन जी पाएँ, ताकि प्यारे प्रभु तेरे नाम की आदर और महिमा हमेशा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। प्रभु हम सबको तो आशीष दे जहाँ कहीं भी हैं हम, खुदावन हमें तो अपने सुरक्षा के बाड़े में रखना, ताकि प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा हमद सिताइश दिलो जान से दिनों और रात पूरे साल भर जब तक तो हमको इस धरती पर रखता है करते रहें। तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, क्योंकि हम ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।